गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जिस भी समय पे मुझे देख रहा है उसे सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं माधुरी कश्यप, प्रोफेशनल सोशल वर्कर एंड थिएटर आर्टिस्ट। गुड मॉर्निंग। अभी अच्छे से मॉर्निंग हो गई है मेरी। आज मुझे घर पे ही बहुत सारा काम है तो मैं जल्दी उठ गई थी 4 बजे। अभी मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं और मैं अब थोड़ा सा पानी पीऊँगी, फ्रेशन अप होकर। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पे जाऊंगी, योगा करूंगी और फिर नीचे आऊंगी जब तक मम्मी ने नाश्ता बना दिया होगा आज, क्योंकि आज थोड़ा सा घर पे कुछ काम है। मैंने बताया कि हम लोगों को काम है तो हम जल्दी नाश्ता बना लेंगे आज, और कहीं जाना है एक जगह, तो शायद उसके बाद फिर मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले दिन, इसीलिए आज थोड़ा सा जल्दी है। वर्कआउट हो गया है और आवाज़ कैसी हो गई है मेरी। चलिए अब हम अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। मजनू की टिल्ले से जो लेकर आई थी वो दिखा देती हूँ आपको। बच्चों की चीज़ें हैं, मुझे मज़ा नहीं आया। मतलब ओके ओके है, च्युइंगम की तरह, वही वाला जो मतलब ऐसे डिज़ोल्व हो जाता है मुंह में जाकर, बिल्कुल ही। ठीक है, ओके ओके। तो मतलब थोड़ा सा सामान लेकर आई थी मैं। मुझे पहली बार मजनू का टीला लेकर गए थे विजय भैया, और बस आपको दिखा दिया जो मैं लेकर आई थी। और कल मतलब आकर सो गई थी तो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया था। आप ही जा रही हूँ नीचे और मम्मी पापा जग गए हैं, मतलब वो तो 5:30 बजे ही उठ जाते हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे और ब्रेकफास्ट बनाऊँगी कुछ अपने लिए। मैंने शाम को मतलब चिया सीड्स भिगो दिए थे, और देखते हैं अभी क्या है और क्या खाते हैं। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा छोटी सी भूख को मिटा देते हैं अपनी। चलिए। और हाँ, ये 2 चीज़ तो रह ही गई थी, तो फिर मैंने सोचा, जब मैंने फ्रिज खोला था मिल्क ले जाने के लिए, तो ये दोनों चीज़ें मुझे ड्रिंक थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको। मैंने ब्लैक कॉफ़ी बना ली थी अपने लिए और एप्पल काट लिया था, मम्मी के लिए चाय, और फिर मैं ऊपर रूम में आ गई थी, मुझे न्यूज़ देखनी थी। पापा गए हैं अब मॉर्निंग वॉक के लिए, और मम्मी भी अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगी। फिर मैं ऊपर आ गई, मैंने कहा ठीक है, मैं चल के अब थोड़ा सा अपने बेडरूम को थोड़ा ठीक ठाक कर लेती हूँ। और फिर आज का डे घर पे ही रहना है, पूरा घर पे ही रहकर काम करना है। सबसे अच्छी बात ये है कि आज मामा जी के लड़के भैया, मतलब उनका घर बन रहा है तो वो भी आएंगे, तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज तो फिर बैठ के आज फैमिली के साथ बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा भैया के आने के बाद, क्योंकि घर बन रहा है और तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें चलती हैं, सजेशन वो भी मांगते हैं और हम लोग भी कुछ ना कुछ बताते हैं उनको। तो फिर चलिए जल्दी जल्दी से सफाई कर लेते हैं पहले घर की।
क्लीन कर दिया है मैंने, अंदर का रूम हो गया है, अब बाहर की सफाई कर लेते हैं। शाम के 4 बज गए हैं और अभी सोकर उठी हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए सो गई थी दिन में, 2 या 2:30 बजे के अराउंड सो गई थी मैं। और सोकर उठने के बाद ऐसे आवाज़ भी रहती है। नीचे भैया हैं तो मतलब मामा जी के लड़के, तो उनका मतलब घर बन रहा है गली के अंदर ही, तो वो बैठे हुए हैं और पापा बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं कि सबके लिए चाय बनाते हैं अच्छी सी। और आज घर पे ब्रेड है, तो ब्रेड को सेक कर और घी वाला ब्रेड सेकेंगे और चाय पियेंगे, सब एंजॉय करेंगे। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रेड में मतलब घी से ब्रेड को सेक कर और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगाकर खाते हैं? मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। घर में मम्मी और पापा को भी बहुत पसंद है, और जो भैया हैं उनको भी। तो भैया ने ही बोला स्पेशल कि मैंने कहा भैया ब्रेड है, सैंडविच बनाऊँ या फिर घी के साथ? तो भैया ने कहा कि घी के साथ चाहिए। और इधर चाय भी बनकर तैयार हो गई है हमारी। हाँ हाँ, दे रही हूँ। शावर ले लिया है इवनिंग में मैंने, क्योंकि अब बाहर जाना है, इस वजह से फिर शाम को मैंने सोचा कि शाम को ही शावर लेंगे, क्योंकि आज दिन में बहुत सारा काम था। मैंने बताया था कि भैया आने वाले हैं, उसके बाद घर का काम मतलब ऊपर करने के बाद मैं नीचे गई और नीचे भी बहुत चीज़ें करनी थी, क्योंकि अभी आप सबको पता है मैं 5 महीने के बाद आई हूँ। तो अभी धीरे धीरे करके घर के काम ख़त्म होंगे। अभी काम ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहे हैं। और ठीक है, 5 महीने के बाद बहुत सारी चीज़ें थी, थोड़ा डीक्लटर भी करना था। तो अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि उमाशंकर भैया का फ़ोन आया है कि कहाँ हो, बहुत टाइम हो गया है, काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं हम। आप जानते होंगे उमाशंकर भैया और मैं पार्क जाते थे मॉर्निंग में डेली। तो भैया ने कहा कि अब तुम दिल्ली आ गई हो तो अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं, चलो तुम्हारे बहाने मैं भी रेगुलर हो जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलिए। तो आज भैया से मिलना है। अर्जुन आया था अभी 2-3 दिन पहले, वो मिल के गया था, तो अभी उसका भी फ़ोन आया है कि वो भी मिल रहा है। मज़ा आता है यार, बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब हम सब मिलते हैं ना यार दोस्त, और बैठ के बातें करते हैं और अपनी बातें करते हैं, लाइफ में क्या क्या चल रहा है ये सब चीज़ें बताते हैं, अपडेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और फिर फन भी करते हैं। मतलब उमाशंकर भैया और मेरा तो इतना ज़्यादा है कि हमारे तो वीडियो भी है, आप जाकर पीछे देखिएगा। काफ़ी बहुत सारी ऐसी यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं जिसमें हम बहुत फन कर रहे हैं, बारिश में इंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि फिर अभी वो लोग ऑफिस से, अर्जुन भी निकल गया ऑफिस से, उमाशंकर भी अभी निकल गए हैं। वो वहाँ से प्रगति मैदान से आ रहे हैं, अर्जुन ITO से आ रहा है, तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं और आके मुझे कॉल करेंगे। 7-7:30 बजे उन्होंने बोला था कि पहुँच जाएंगे। तो मैं रेडी हो जाती हूँ, अभी 6:30 बजे हैं। आप में से बहुत लोग होंगे मेरी तरह, मुझे लगता है कि कहीं भी हम जब जाते हैं ना तो तब लास्ट मिनट में आयरन करते हैं, और मैं वही हूँ कि मुझे पहले से ही कपड़े आयरन करके रखना और फिर पहनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तय वय करके रख दो, लेकिन उसके बाद जब कहीं निकलो और जाओ उसी वक्त आयरन करो। मैं वही हूँ, लास्ट मिनट वाली लड़की। चलो जी, हम हो गए हैं रेडी, और अब मैं फ़ोन कर लेती हूँ उमाशंकर भैया को कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद हम जाएंगे। देखती हूँ व्लॉग कर पाऊँगी, अगर तो करूँगी, क्योंकि जब मैं उनके साथ होती हूँ तो फिर व्लॉग करने का टाइम नहीं मिल पाता है।
और फिर मेरे व्लॉग आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि बार बार आते रहते हैं, क्योंकि होता है ना जब आप कहीं काम कर रहे हो और फिर मैं जैसे 2-4 महीने रोकती हूँ, उसका रीज़न ये है कि आप अगर कहीं काम के लिए गए हो तो वहाँ पे फिर काम पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं बता सकते हो, है ना, ऐसे पब्लिकली आप व्लॉग नहीं कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया में, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है स्पेशली जहाँ पर, तो वहाँ आप बचो तो ही अच्छा है। जैसे अब मैं जब अम्बेडकर में थी तो तब तो चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया, अलग चीज़ थी वो, बट यहाँ बिल्कुल ही अलग था जहाँ मैंने काम किया, तो इसीलिए फिर व्लॉगिंग मैं रोक देती हूँ पूरी तरीके से। और अभी जो है घर पर हूँ, तो घर पर हूँ तो व्लॉग्स आएंगे ही आएंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो चलिए चलते हैं, अब उमा शंकर भैया को कॉल करती हूँ मैं और नीचे जाती हूँ, मम्मी पापा के साथ बैठती हूँ थोड़ी बहुत देर, और अभी क्या क्या डिनर के लिए बनाएंगे, क्या क्या करना है अभी वो सब मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मार्केट जाना है, कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेकर भी आ जाऊँगी रास्ते में आते टाइम। तो चलो चलते हैं। डिनर रेडी हो गया है, तो फिर मैं इसको अब ऊपर रूम में लेकर जा रही हूँ अपने, क्योंकि अभी मुझे न्यूज़ सुननी है। पापा और मम्मी मार्केट जा रहे हैं, उन्होंने बोला वो लेकर आएंगे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप लोग जाइए मार्केट, मैं तब तक थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ और वेट कर लेती हूँ भैया का, क्योंकि फ़ोन करके पता किया था मैंने, तो भैया और अर्जुन लगभग 10-15 मिनट हैं अभी उनको आने में, इतने में मैं आराम से डिनर कर लूँगी अपना। तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। मैं अपने रूम में लेकर आ गई हूँ खाना, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा उनको लेट हो रहा है, तो मुझे तो भूख लग रही है, और मैंने सोचा मैं डिनर कर लेती हूँ, फिर बाहर जाके वैसे ही कुछ खाना है थोड़ा इधर उधर का, तो डिनर करके फिर चलेंगे, क्योंकि बैठेंगे फिर आराम से 10-11 बजे तक बैठेंगे आराम से। तो चलिए डिनर करते हैं। अरहर की दाल है ये, और आलू की सब्ज़ी है, अरहर की दाल, आलू की सब्ज़ी, रोटी और सैलेड। उमाशंकर भैया आ गए हैं, फ़ोन आ गया उनका कि 3 मिनट में मैं आ रहा हूँ। तो चलो नीचे चलते हैं, आपको मिलवाऊंगी। और वो आज नोएडा से आए हैं। भाई नोएडा से जो लोग आते हैं, दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं उनको पता है कि नोएडा या गुड़गांव से आने वाले लोग, हेड्स ऑफ है, इतनी दूर जाना बाइक पर और आना, ट्रैफिक रहता है, 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। तो भाई इतनी देर में तो किसी का भी मन ऐसा हो जाए। तो मैंने भैया को बोला घर मत जाना, और जाओगे फ्रेशन अप होगे तो आपका मन करेगा कि रहने देते हैं, टाल देते हैं, क्योंकि भाई घर इतना ट्रैवल करने के बाद कोई भी थक ही जाएगा, है ना, राइड करके आ रहा है वो भी बाइक से। तो मैंने भैया को बोला आप आओ, हम बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट 10 मिनट, और फिर आप निकल जाना आराम से, फिर आराम करो आप घर जाकर, मिलना भी हो जाएगा और थोड़ा चिट चैट कर लेंगे, अच्छा लगता है, और भैया को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, रिफ़्रेश हो जाएंगे काफ़ी। तो चलो चलते हैं। हाँ सही में, मतलब आप तो इतना ट्रैवल करके आ रहे हो भाई, मेरे को पता है, मुझे पता है कितना थक गए होंगे आपको। 2 घंटे। हाँ मतलब हाँ नहीं, 5 मिनट के लिए मेरे को भी लगा कि चलो थक घर जाओगे ना तो मन नहीं करेगा आने का, फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, 5-7 मिनट के लिए मिलते हैं, कहीं बैठ के थोड़ा ठंडा पी लेंगे, बस काफ़ी है, एटलीस्ट मिल लेंगे। कैसे चल रहा है आपका ऑफिस? मस्त। अभी वही हो ना, अभी वही हो ना, मोदी जी आते हैं, मोदी जी ऑफिस थक जाए ना फिर वो। हाँ अब बूढ़े हो गए हम, कोई अब बच्चे तो रहे नहीं है। बहुत ज़्यादा थकावट। बाबू सा चौक, रोहिणी सेक्टर 24। यहाँ की वेडनेसडे मार्केट मुझे बहुत
पसंद है बहुत ज़्यादा। और ये है कान्हा स्वीट। यहाँ पर चाउमीन इतनी टेस्टी मिलती है, ओ माय गॉड। और वो इतनी फ्रेश बनाता है, मतलब अगर कोई हाफ़ प्लेट लेता है तो पहले हाफ़ प्लेट बनाएगा, अगर कोई बोलता है कि मतलब फुल प्लेट तो उसकी अलग बनाएगा। ऐसा नहीं कि एक साथ इकट्ठे, चाहे एक ही साथ 3 लोग खड़े हों बट तीनों का अलग अलग बना कर देगा यार, विच इज़ गुड। अब हम पहुँच गए हैं कैफ़े मोमो मिया। सभी बताता हूँ। और मैं अकेला था तो दिन भर तो घूमते थे। लगा दिया। बच्चों को चॉइस पहले करने देते हैं। चल बता क्या 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 कौन सा चाहिए इसमें से। कोई सा भी ले लो यार, ये रखा दो। ये तो सबसे सिंपल ही हो गया ना, ये ले तू। ये ले लो। ठीक है। अब ये मैम ब्लू हो गया। हाँ ये मैन ब्लू हो गया। तो वापस आ गए हैं। अब अच्छा लगा काफ़ी अर्जुन और मतलब उमाशंकर भैया से मिलकर। काफ़ी टाइम बाद मैं मिली हूँ। तो हमने डिम सिम लिया था, मॉकटेल ले ली थी, है 11:45 और मैंने बोला ही था कि 10-11 बज जाएंगे मुझे वापस आते आते, क्योंकि भाई इतने टाइम बाद मिले हैं तो 1-2 घंटे बैठ के आराम से बातचीत तो होनी ही है। फोन ही गिर गया था नीचे। तो अभी मैं ये बुक स्टार्ट करूँगी रीड करना। अभी ये बुक मैंने मंगवाई थी अमेज़न से, तो मैं अब इस बुक को रीड करूँगी थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि उमाशंकर भैया ने बोला कल संडे है, कल पार्क ज़रूर चलेंगे। मैंने कहा कि ठीक है चलो, ठीक है संडे है ना, क्या सब मिलते हैं वहाँ पर, क्योंकि जितने भी ऑफिस वाले लोग हैं तो सब संडे आते हैं। तो भैया ने कहा कि सुबह 6 बजे चलेंगे, 6:30 तक पहुँच जाएंगे हम और अपना फिर 8 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो ऐसा करते हैं। तो अर्जुन ने बोला कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरे को एक संडे मिलता है और मैं सोऊंगा। तो वही कि कई लोगों का होता है एक संडे मिला है तो भाई अच्छे से सोना है, उसमें अर्जुन है और भैया है कि चलो एक संडे मिला है तो इसमें सब मिलेंगे। तो माधुरी तुम चलना, तुम्हारे साथ ही मेरा हो पाता है रेगुलर, वरना बाकी स्किप भी हो जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलता है। तो कल हम पार्क भी निकलेंगे और अब आगे का फिर हम कल शूट करेंगे। अभी फ़िलहाल सो जाते हैं, मैं रीड करती हूँ थोड़ा सा, थोड़ी देर तक पढ़ूंगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो हम मिलते हैं अब कल।